तो वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग्स माई सेल्फ कोमल। सफलता के सफ़र में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद मजबूत हो तो आप हर उम्मीद को पार कर सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत। तो सबसे पहले हम पियेंगे गर्म पानी, फिर चाय फ्रेश होने के बाद, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। अब नहाने के बाद अब हम थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठेंगे, और क्योंकि मुझे बेड पर बैठ कर पढ़ना ज़्यादा पसंद है, ना कि टेबल पर और ना चेयर पर। मुझे बेड पर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो उसमें मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी 11th में हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं 12th में आ जाऊँगी। तो मैं 12th की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें से मैंने फ़िज़िक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं विदाउट न्यूमेरिकल, और बायो का मैं अभी पढ़ रही हूँ। मतलब ये आधे से ज़्यादा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बायो के चैप्टर कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग होते हैं। तो इसमें मैंने आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बस 1-2 बचे हैं क्लासेस, सो मैं कंप्लीट कर लूँगी। मैं बायो ऑनलाइन पढ़ती हूँ और फिजिक्स ऑफलाइन पढ़ती हूँ। सो हमें अपना सिलेबस सितंबर तक ख़त्म करना है। तो मैं अपना सितंबर तक सिलेबस कैसे ख़त्म करूँगी, ये पूरी मेरी 12th की जर्नी जानने के लिए आप मेरे सारे ब्लॉग्स देखिए। उसमें मैं हर दिन बताऊँगी मैंने आज कौन से चैप्टर कंप्लीट करें, और सितंबर तक मैं कंप्लीट करने के बाद उसके आगे मैं किस तरीके से रिवीजन करूँगी और किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि 12th में मेरे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम है। तो अभी मैं बायो पढ़ रही हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ, जिससे कि हम ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें याद रहे। तो पहली चीज़ है, हमें ज़्यादा देर तक एक जगह बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं टहल कर याद कर रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ कुछ, बस लर्न कर रही हूँ, तो हमें इसे अच्छे से याद हो जाता है। और हाँ, कोई भी चीज़ अगर आप याद करते हो ना, उसको ना इमेजिनेशन अपने दिमाग में वो चीज़ सोचो, बिल्कुल महसूस करो वो चीज़ है, तब वो आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। हाँ, आपको बुक की पूरी थ्योरी नहीं याद होगी, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख सकते हो। तो हमें इस तरीके से याद भी करना चाहिए। और हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ याद करते हो, उसको लिख के एक बार ज़रूर देखना। 2-3 बार लिखो अच्छे से, फिर याद हो जाएगा अपने आप। बिना लिखे अगर आप याद करते हो, रट्टा मार के जाते हो, वो आप ज़्यादा देर तक तो याद नहीं कर रख सकते हो। एक दिन रखोगे, दूसरे दिन वो भूल जाओगे। अगर आप लिख के याद करते हो, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और जो आप चैप्टर पढ़ते हो उसकी रिवीजन भी करते रहा करो साथ साथ में। तो जो मैंने बायो के नोट्स बनाए थे, अब वो मैं लेकर आ रही हूँ। देखिए, इतना ये मैंने इतना चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, वो भी मैंने ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। और अब चलिए देखते। और ये बायो में मैंने अभी अभी पढ़ा था, और अभी भी ये मैंने करा है। अब पढ़ने के बाद हम थोड़ी देर अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए, 24 घंटे पढ़ना नहीं है। मेरे घर पर बने थे आज मूली के पराठे, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो अब मैं इनको खाऊंगी। और अब मिलते हैं आपसे हम शाम को। अभी अभी मैं बिल्कुल ट्यूशन से वापस आई हूँ। तो ट्यूशन से वापस आने के बाद जो हमारा बैग में सामान होता है, जो हमें यूज़ करना होता है बाद में, वो सारा सामान हम अपने निकाल के रख लेते हैं। और इसको बैग से निकालने के बाद
और मैंने आधे घंटे इंग्लिश पढ़ी थी और 1 घंटे फिजिक्स। अपना कोई सपना सोचो, अपना ड्रीम कोई ऐसा बनाओ जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा। और हमें रात को सोने से पहले हमें अपनी टू डे लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए। मैं तो रोज़ बनाती हूँ। उसमें हमें ये लिखना होता है कि हमें अगले दिन क्या करना है, कितनी पढ़ाई करनी है और कितनी देर पढ़ाई करनी है, वो सब लिखो। जिससे हमें मतलब वो रहता है कि हमें सुबह उठकर ये काम करना है, थोड़ी टेंशन रहती है। अगर आप लिखोगे नहीं ना तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा हमें कब करना है कब नहीं करना है। तो मैं लिख रही हूँ, अभी आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने फिजिक्स के मतलब 15 फरवरी को मैं लिखूँगी, मतलब करूँगी ये काम। और 3 चैप्टर मेरी फिजिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं, जो मैं कर चुकी हूँ। एक चैप्टर मैं बायो और केमिस्ट्री का फिजिक्स का करूँगी और एक बायो का पढ़ूँगी, वो भी 1 घंटा पढ़ूँगी सिर्फ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करते हैं। तो बाय बाय।